नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, रक्षाबंधन सावन का सोमवार यानी आखिरी सोमवार जो है सावन का वो है, और उसके साथ साथ पूर्णिमा तिथि, ये तीनों का एक बहुत ही अच्छा संयोग इस बार बन रहा है। कहा जाता है पूर्णिमा जो है वो ऐसे ही लक्ष्मी नारायण को बहुत ही प्रिय होता है, और सोमवार होने के कारण इस दिन जो है शिव पार्वती की पूजा भी इस दिन खास कर होगी, तो इस हिसाब से भी ये दिन बहुत ही ज़्यादा पावन हो गया। और रक्षाबंधन वैसे तो एक सामाजिक उत्सव भी है, और उसके साथ साथ जो है ये पूरे विश्व को जो है ना एक भातृत्व में, एक दोस्ती में बंधता है। मतलब हम एक दूसरे को एक वार्ता देते हैं, एक संदेश देते हैं कि हम सभी जो है, हम सभी देशवासी है, जो विश्ववासी है, वो एक दूसरे के भाई भाई है। तो हिंसा ना करने की ये एक बहुत बड़ी वार्ता होती है। मुझे लगता है ये रक्षाबंधन का दिन, हालांकि वो सामाजिक तौर पे होता है, पर अभी कितना होता है ये तो हम सभी जानते। हम उस विषय पे नहीं जाते, हम अपने विषय पे आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो दिन होता है यानी सावनी पूर्णिमा का जो दिन होता है, इस दिन अगर आप लक्ष्मी नारायण की कुछ विशेष धूप करते हैं, धूप तंत्र के अगर माने यानी कि कुछ विशेष उपाय के माध्यम से आप जो है लक्ष्मी नारायण को इस दिन धूप करते हैं, तो आपके अगर कुछ व्यापारिक समस्या चल रहा है तो उसमें आपको मुक्ति मिल सकता है, यानी कि आपको उसमें सही रास्ता मिल सकता है। व्यापार में क्या करते हैं हम, बहुत सारे लोग बहुत से इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों का चुनाव करते हैं, पर आखिर में क्या होता है वो चीज़ शायद लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है, और लोग उसे शायद नहीं ले रहे हैं या फिर नहीं खरीद रहे हैं। उसका कारण ये होता है दोस्तों कि हम एक सही रास्ते में नहीं हैं, यानी हमारा जो ट्रैक है उसमें जो है कोई समस्या है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर कोई ज्योतिष या फिर कोई टोटके वगैरह बताना चाहता हूँ। ये एक उपाय है, ये धूप तंत्र है। आप हर पूर्णिमा पर भी इस चीज़ को कर सकते हैं, पर सावनी पूर्णिमा पर अगर आप खासकर इसे करते हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फल प्रदान कर सकते हैं। तो ये कोई टोटका या फिर ज्योतिषिक चीज़ें नहीं है दोस्तों, ये हमारे एक उपाय है, यानी कि धूप के एक उपाय है जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। हमें क्या होता है ना, हमारी कुछ नेगेटिविटी हमारे हर काम में होता है। जब वो नेगेटिविटी हम दूर कर देते तो हमें अपने आप ही कोई ना कोई रास्ता जो है ना वो मिल जाता है। तो उस समाधान सूत्र को पाने के लिए ही जो है ना ये सारे उपाय होते हैं, ताकि भगवान तक हमारी प्रार्थना पहुँचे और वो हमें एक सही समाधान का रास्ता दे। तो सावनी पूर्णिमा के दिन आपको जो करना है दोस्तों, आपको लक्ष्मी नारायण की पूजा करना है, और बहुत ही संक्षिप्त पूजा आप कर सकते हैं अगर पूजा आप करना चाहते हैं। पर धूप में जो है, यानी कि अगर आप इस धूप से ये उपाय कर रहे हैं तो उसमें आपको विशेषकर क्या करना होगा, विशेषकर आपको जो है कमल गट्टे के जो धूप है वो आपको करने होंगे, और वो भी घी के साथ। गुग्गल और राल जो है वो आपको कॉमन रूप से देना ही है, पर घी और कमल गट्टे से जो है ना आपको इस दिन धूप करना है दोस्तों। और कम से कम जो है ये आपको 7 जो कमल गट्टे हैं वो आपको इसमें देना है। हाँ दोस्तों, 7 कमल गट्टे जो है वो आपको इसमें देना है। और ये कहते हुए जो है ना आप जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री लक्ष्मी नारायण ये कहते हुए अपनी जो भी सारी समस्या, बहुत सारे लोग ना समस्याओं को मुंह से बोलते, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपकी समस्या जो है वो भगवान खुद ब खुद जान लेंगे। आपको बार बार जो है भगवान को अपनी समस्याओं के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी उपाय करें ना, तब भी आपका मन पूजा में ही होना चाहिए। आप बस बार बार अपना कंसंट्रेशन जो है बस समस्याओं को बोलने में लगाएंगे, तो आपकी जो ऊर्जा है वो उसी चीज़ में चला जाता है, वो पूजा में नहीं रहता है। तो इसलिए जो है आप जब भी धूप से भी कोई उपाय कर रहे हैं तब भी जो है आपका मन बिल्कुल उसी में रहना चाहिए। तो आप जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री लक्ष्मी नारायण ये कहते हुए जो है ना आप 7 जो कमल गट्टे हैं वो आप घी के साथ मिलाकर उस धूप में आप करिए। आप कंडे में जला सकते हैं धूप, आप अगर चाहे तो नारियल के जो छिलके हैं उसमें भी आप जला सकते हैं दोस्तों। मैं नारियल के छिलके में जलाता हूँ, क्योंकि
कंडे जो है वो बहुत ही मिलावटी वाला आजकल मिलता है हमारे यहाँ पर, तो इसलिए मैं कंडे में नहीं जलाता हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कंडे में ही जलाना चाहिए, नहीं, कंडे में भी जला सकते हैं, नारियल के जटा या छिलके में भी जला सकते, पर नारियल की खोल से जो चारकोल बनाई जाती है उससे नहीं जलाई जाती। बस ये आपको ध्यान रखना है। आपको जो शुद्ध वाला जो प्राकृतिक नारियल के छिलके मिलते हैं उसमें आप बिल्कुल जला सकते हैं, वो बिल्कुल शुद्ध होता है। और कंडे और नारियल के छिलके इन दोनों का उपयोग करके ही जलाने के बारे में हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में कहा गया है। पर चारकोल का इस्तेमाल नहीं करना है। जो खोल को जलाकर जो चारकोल बनाई जाती है और उसका बहुत सारे लोग उपयोग करते हैं ज़्यादा धुआं के लिए या फिर कुछ और चीज़ों के लिए, तो उसका उपयोग कभी भी आप मत करिए। बस इसका आपको ध्यान रखना है। तो नारियल के छिलके में जो है आप जला लीजिए इसे, और कमल गट्टे जो है वो आप घी के साथ जो है ना, इसमें आपको देना है 7 कमल गट्टे। इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे पहले आप क्या करिए, आप एक पीतल का धुनुची लीजिए, उसमें घी के बाती से या फिर भीमसेनी कपूर जो होगा, भीमसेनी कपूर से आप जो है उसमें धूपाग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। अब उसमें आप नारियल के छिलके से जला रहे तो वो होगा, और अगर गोबर के कंडे से जला रहे तो अपने तरीके से जलाइए, पर गोबर के कंडे से अगर जला रहे हैं तो उसे गैस से जलाकर मत लाइए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। मैं कहता हूँ बहुत सारे लोगों को कि कभी भी ये गलती मत करिए। गैस से अलग से जलाकर लेकर आकर आप अगर धुनुची पात्र में रखते हैं तो वो जो है धूपाग्नि नहीं होता है। आपको धुनुची पात्र में गोबर के जो छोटे छोटे कंडे होते हैं या फिर उसे टुकड़ों में जो है ना करके उसमें घी के बाती से और घी से, शुद्ध देसी घी और कपूर से आपको उसे जलाना है, ना कि आपको गैस से अलग से जलाकर लेकर आकर धुनुची पात्र में रखना है। ये सिर्फ धुआं के लिए नहीं होता है। आप धूपाग्नि जलाकर जो धुआं करेंगे वही जो है देवताओं के भोजन के लिए और देवताओं के गंध के लिए यानी आघ्रायन के लिए होता है। तो आप अलग से कई जगह पर जलाकर, चूल्हे से जलाकर लेकर आकर धुनुची पात्र में रख देंगे तो वो जो होता है वो झूठा हो जाता है, वो बिल्कुल भी धूप के लिए सही नहीं होता है। ये समझ लीजिए दोस्तों। तो आपको ये जलाकर उसके बाद जो है आप कम से कम जो है दोस्तों 3 बार आप राल और गुग्गुल जो है ना श्री श्री लक्ष्मी नारायण के नाम लेकर ही जो है आप उसमें दीजिए, यानी कि जो धूप पात्र है उसमें आप दीजिए। और उसके बाद जो है आप उस जो धूप पात्र है उसमें आप जो है ये कमल गट्टे और घी जो है ये दीजिए और कहिए, और इसके साथ साथ कहिए ये 7 आपने कमल गट्टे और घी दे दिए। अब आपको कहना है ओं वनस्पति रसो दिव्य, ओं वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृहतं। ओं वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृहतं। एष प्रज्वलित धूप, एष प्रज्वलित धूप या फिर एष प्रज्वलित दशांग धूप, अष्टांग धूप, आप जो भी धूप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि अगर आप करते हैं ये सारी धूप तो वो भी आप बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप अष्टांग धूप, दशांग धूप भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं राल गुग्गुल के साथ, पर कमल गट्टे और घी जो है ये मूल रूप से इसमें इस्तेमाल होगा। तो आप जो है ये बोल सकते हैं दशांग धूप या अष्टांग धूप, या फिर सिर्फ बोल लीजिए एष प्रज्वलित धूप श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय निवेदयामि। आपको बस ये धूप निवेदन कर देना है और इसके बाद आप मन ही मन जो है भगवान को प्रणाम करें और मन ही मन आपकी जो भी सारे समस्या है ना वो आप मन ही मन बोले और भगवान के चरणों में उस समस्या को संपूर्ण रूप से निवेदन कर दे एक प्रकार से इस धूप के माध्यम से। अब अगर आप चाहते हैं तो आप धुनुची धूप से और पंच दीपक जलाकर या फिर कपूर से भी आप जो है आरती कर सकते। आरती क्या होता है, हमारे किसी भी कार्य को पूर्णता देती है, तो इसलिए आप जो है आरती ज़रूर करिए दोस्तों। पर आरती में यहाँ पर कोई निवेदन अलग से नहीं होगा। तो आपको धुनुची धूप जलाकर जो है लक्ष्मी नारायण के सामने देना है। इस धूप उपाय को करने के लिए आपके व्यापार संबंधी जो भी समस्याएं चल रहे हैं, यानी कि इसका आपको एक पॉजिटिव जो समाधान है ना वो आपको इससे मिलेगा दोस्तों। आप इसे हर पूर्णिमा पर कर सकते हैं या फिर जो है इस सावनी पूर्णिमा से आप शुरू कर सकते हैं और हर पूर्णिमा में आप कीजिए, या फिर केवल सावनी पूर्णिमा में ही आप अगर इसे करते हैं संपूर्णता से यानी कि पूरे निष्ठा के साथ तो भी आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा दोस्तों। आप करके ज़रूर देखिए इसे। आप जो है आपको धूप में बस कमल गट्टे जो है वो आपको शुद्ध घी के साथ जलाना है। ये
आपको याद रखना है। और लाल गुग्गुल का जिस तरीके से ऐसे नॉर्मली प्रयोग होता है धूप में वो तो होगा ही, पर इसमें जो है जय श्री लक्ष्मी नारायण बोलते हुए आपको 7 कमलगट्टे घी के साथ इसमें निवेदन करना है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लक्ष्मी नारायण को जो है आप धूप करिए श्रावणी पूर्णिमा के दिन। आपके व्यापारिक जो भी सारे समस्या है, जो भी व्यापार आप करते, चाहे ऑनलाइन में भी आपका कुछ बिक नहीं रहा है, या पर आपका जो है रिटेल का दुकान है, आपका कोई और तरीके का बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस जो है ना आज के हमारे बिजनेस की धारणाएं काफ़ी बदल गए हैं। बिजनेस पहले हम सिर्फ दुकान को समझते, पर बिजनेस का मतलब अब सिर्फ दुकान या फिर शोरूम नहीं रह गया है। बिजनेस की कई सारी भावनाएं जो है वो बदल गए। तो आपको अगर ऐसी किसी भी संबंधी कोई समस्या आ रही है तो आप जो है श्रावणी पूर्णिमा के दिन जो है लक्ष्मी नारायण को इस उपाय को आप कर सकते हैं। वैसे अगर आप उपाय करते हैं, यानी मैं टाइमिंग बता देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो आप अगर ये उपाय करते हैं ना तो आपको ये संध्या के समय करना चाहिए, क्योंकि आप पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं तो संध्या के समय ही आप करें, जब जो है चांद जो है गगन में यानी कि आकाश में होगा, तभी जो है आप इस उपाय को करिए दोस्तों। संध्या पूजा के समय यानी कि आप इसे कर सकते हैं। तो इसे आप जो है करिए। मुझे लगता है आपकी जो भी सारे नेगेटिव ऊर्जा के कारण आपके जो भी काम जो है बाधा पड़े हुए हैं व्यापार में, वो आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा इसे ज़रूर मिलेगा। बस आपको जो है संपूर्ण निष्ठा के साथ, संपूर्ण समर्पण के साथ इस कार्य को करना है। और जब आप इस कार्य को कर रहे हैं, इस कार्य को पूर्ण होने से पहले किसी को मत बताइए। बहुत सारे लोग पहले से बहुत सारे लोगों को बता देते हैं। मैं आपको कहूँगा दोस्तों, आप कभी भी इस चीज़ को मत बताइए। आप अपने उस कार्य को करने के बाद आपको जब उस चीज़ का समाधान सूत्र मिल जाता है तब आप लोगों को बता सकते हैं, यानी आप किसी दूसरे को बता सकते हैं कि इस तरीके से भी आप जो है करके देख सकते हो, आपको भी इस समस्या से शायद समाधान मिल सकता है, तो वो आप बता सकते हैं। पर आपको जब तक सूत्र ना मिले तब तक आप जो है किसी को मत बताइए। और ये जो पूजा आप कर रहे हैं उसके बारे में भी किसी से आलोचना अलग से मत करिए दोस्तों। तो यही था कि श्रावणी पूर्णिमा के दिन किस तरीके से धूप से उपाय, यानी धूप तंत्र के हिसाब से धूप से किस तरीके से उपाय करने से जो है आपकी व्यापारिक समस्या का समाधान मिल सकता है दोस्तों। ये धूप तंत्र यानी धूप की पद्धति उपाय से ये पूजा है, तो इसमें केवल धुंजी धूप का ही आप इस्तेमाल करिए। किसी और प्रकार का धूप अगरबत्ती का आप इस्तेमाल इसमें मत करिए। और पूजा की दूसरे किसी भी अलग से कोई सामग्री का यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मूल फोकस, मूल ऊर्जा जो है वो यहाँ पर धूप ही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है और आपको इससे कोई उपकार मिला है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।